और चलिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करा दें। विनेश फोगाट की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब विनेश को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। ये खेल की सबसे बड़ी अदालत सीएएस ने विनेश की याचिका को खारिज किया है। सिल्वर मेडल के लिए विनेश ने अपील की थी, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जगविंदर पटियाल जी सीधे पेरिस से इस वक्त कनेक्ट है। जगविंदर जी, ये बहुत निराशाजनक खबर है पूरे भारत देश के लिए कि विनेश की याचिका को खारिज कर दिया गया है, लेकिन क्या विनेश के पास अभी कोई ऑप्शन बचता है या एकमात्र विकल्प ये उनके पास था? जगविंदर जी देखिए, अब सबसे बड़ी आस तो हमारी खत्म हो गई है पूजा, क्योंकि जिस तरह से विनेश या फिर हमारा देश या करोड़ों भारतवासी जो उम्मीद कर रहे थे, उसको ये बहुत झटके लगने वाली बात है। लेकिन इस तरह की संभावनाएं पहले ही जो खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं वो बता रहे थे। उन्होंने पूजा ये साफ कहा था कि किसी भी हालत में आर्बिट्रेशन जो है वो ये बात को नहीं मानेंगे और उनको किसी भी हाल में इस फैसले को बदलने का अख्तियार भी नहीं है। हाँ, किन हालात में ये हुआ ये जरूर देख रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह से कोई भी फैसला इस तरह से अपील में जाने से बदलता हो तो उन्होंने कहा कि हर रोज ओलंपिक में इतने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, वो कोई ना कोई अपील दलील देकर अपना पक्ष रखना चाहेंगे। तो इसीलिए जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है उसने डिसमिस कर दिया विनेश फोगाट की जो अपील थी, और उन्होंने कहा है कि सिल्वर मेडल शेयर करने के लिए जो अपील की गई थी उस पर अब जो है वो कोई फैसला भारतीयों के लिए बचता नहीं है जो बताया जाए। यानी डिसमिस होने के साथ ही सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद खत्म हुई है पूजा। एक बात और मैं बता दूं आपको कि विनेश अभी भी यूरोप में ही है, वो पोलैंड में है इस वक्त, और उम्मीद उनको यही थी कि अगर ये फैसला उनके पक्ष में आता है, भारत के पक्ष में आता है, तो उसके बाद भी वो भारत लौटेंगे। लेकिन अब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन इस फैसले की संभावना पहले से थी। हाँ, ये जरूर था कि जिस तरह से लगातार ये फैसला डेफर हो रहा था, ये कहा जा रहा था कि पिछले कल भी जब ये पूरा मामला कोर्ट में आया सीएस में, उसके बाद ये कहा गया कि अब ये 16 तारीख को फाइनल होगा। तो ये उम्मीद जग रही थी कि बार बार कंसिडरेशन हो रहा है तो कहीं कोई सार्थक नतीजा आ सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट आया नहीं। तो ये बड़ी दुखद बात है। और फिलहाल सीएस से हमारी वो उम्मीद खत्म हो गई है जिससे पिछले कई दिनों से हम आस लगाकर बैठे थे। अब ओलंपिक एसोसिएशन क्या करती है, पीटी उषा का रिएक्शन भी इस पर आ गया है। ये देखना बड़ी बात होगी कि अब किसी और अपील या दोबारा फिर इसको रिकंसिडर करने के लिए जाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना मैं कह सकता हूं कि अब वो उम्मीद जिस पर सारा देश अभी तक लगाए बैठा था, आस लगाए बैठा था, वो आज खत्म हो गई। लेकिन जगविंदर जी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि खेल जगत के नियमों को, ओलंपिक्स के नियमों को देखते हुए ऐसी संभावना पहले ही जताई जा रही थी, लेकिन अब पीटी उषा के रिएक्शंस भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने नियमों को लेकर खास तौर पर कहा कि इस तरीके के जो नियम है ये बहुत ज्यादा निराशाजनक है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो निराशा है वो जरूर पीटी उषा ने सामने दिखाई है कि ये नियम जो है ये अमानवीय है। ये शब्द उनकी तरफ से प्रयोग किए गए। देखिए, निराशा तो पूरे देश को है, विनेश फोगाट को या पीटी उषा के साथ साथ पूरे देश को, 140 करोड़ लोगों को इस बात की निराशा है कि 100 ग्राम के लिए एक खिलाड़ी जिसने 3 बाउट बैक टू बैक जीती, प्री क्वार्टर फाइनल जीता, क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक रात में उसका जो 100 ग्राम वजन जिसको वो कम नहीं कर पाई और 50 किलोग्राम के वर्ग में जिस तरह से वो बाहर हुई, उसे देखते हुए निराशा का आलम बहुत बड़ा है। आप सोचिए उस खिलाड़ी का क्या हाल होगा जिसको ये लग रहा होगा कि मेरा गोल्ड या फिर कम से कम सिल्वर तो पक्का है, और वो एकदम अयोग्य ठहरा दिया जाता है। 2018 में ये नियमों में जो बदलाव किया गया था उसके तहत उनको अयोग्य ठहराया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर किसी ओलंपिक एसोसिएशन ने नियम बनाए हैं तो उन नियमों का पालन करना और करवाना भी उसी का फर्ज बनता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। विनेश ने भी ये माना है कि 100 ग्राम का उनका वजन जो है वो बड़ा हुआ था, लेकिन अब उसे कम नहीं कर पाए और उसमें अयोग्य ठहराया गया। तो ऐसे में पूरे का पूरा दोष देना नियमों को भी हम जो है वो सही नहीं होगा। लेकिन जो खेल की भावना थी उसको देखना चाहिए। उम्मीद और आस एक तरफ होती है और खेल भावना और उसके नियम दूसरी तरफ। बिल्कुल जगविंदर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खेल नियमों का पालन भी करना होता है, और खेल नियम अपनी जगह पर हैं। इमोशंस और जिस तरीके से हम देशवासी होने के नाते विनेश फोगाट को इस वक्त देख रहे हैं वो एक अपनी जगह है। लेकिन आगे अब क्या हो सकता है जगविंदर जी, क्योंकि सवाल यही उठता है कि आगे क्या और अपील की जा सकती है। जैसा कि आपने भी कहा कि एक जो बहुत बड़ी संभावना, कहीं ना कहीं आशा थी, वो इस वक्त निराशा में बदल चुकी है। लेकिन क्या कोई और तरीका बचता है विनेश फोगाट के पास? देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ और हरीश साल्वे को भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को सीएस में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था। मुझे लगता है
कि अब वो नियम और कायदे पढ़ने होंगे, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स के उन लॉज का एक्सपर्ट नहीं हूँ। क्रिमिनल लॉ की नॉलेज हमें भी है, हम उन सब चीजों पे बात कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के नियम क्या कहते हैं और आर्बिट्रेशन के बाद और क्या विकल्प दिए गए हैं। जब ये नियम 2018 में बनाए गए थे तो अगर ये कहा गया था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जा सकते हैं और वहां की एडहॉक जो डिवीजन है वो इस पूरे मामले को जांचेगी, तो उसमें आगे ये भी विकल्प दिया होगा कि अगर मान लीजिए कि फैसला वहां पर आपके खिलाफ आ जाता है तो फिर आपके पास क्या विकल्प बचता है। तो जो वो गाइडलाइंस होंगी उनके तहत ही अब फैसला या इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, इसको रिकंसिडरेशन में भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन में नहीं भेज सकते होंगे तो ये मैटर यहाँ पर एंड माना जाएगा। और अगर इसमें कोई विकल्प बाकी बचता होगा तो जाहिर सी बात है कि हरीश साल्वे और भारतीय ओलंपिक संघ भारत सरकार से बातचीत करने के बाद उस तमाम मसले पर जाकर बातचीत करेगा और दोबारा रिपील करेगा। सिर्फ सवाल इतना है पूजा कि हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई ही कोई विकल्प बचता है जो नियमों में दिया गया था या नहीं। अगर नहीं बचता तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर उसमें कुछ रिकंसिडरेशन के लिए कोई चीज बची हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमारे लॉयर्स, हमारी देश की पूरा जो ओलंपिक संघ है वो उस मामले में जाएगा। बिल्कुल जगविंदर जी, आप मेरे साथ रहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।